नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों कर केतु की महादशा आने के पश्चात हमारे जीवन में एक अंधेरा दौर शुरू हो जाता है। एक ऐसा समय जिसमें व्यक्ति को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए। देखिए, जब भी केतु महादशा का नाम लिया जाता है तो अधिकांश लोगों के मन में भय, अनिश्चितता और संघर्ष की एक इमेज, एक छवि उभरती है। लेकिन क्या वास्तव में केतु जो हैं वो केवल कष्ट देने के लिए आते हैं? सच्चाई ये है कि देखिए, केतु महादशा जीवन का एक ऐसा समय है, एक ऐसा अध्याय है जहाँ व्यक्ति को बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर में झांकना पड़ता है। यही वह समय होता है जब जीवन के कई तरह के खुद के बनाए हुए आपके जो स्वयं के भ्रम हैं वो टूटते हैं। कई रिश्तों की, जिनको आप अपने नियर एंड डियर समझते हैं, अपने सगे संबंधी समझते हैं, उनका वास्तविक चेहरा आपको दिखता है और उन्हीं रिश्तों की वास्तविकता आपके समक्ष आती है। और व्यक्ति वर्षों वर्षों से कई प्रश्नों का जो सामना नहीं करना चाहता है, बचता हुआ आ रहा होता है, उनका सामना चाहे वो चाहे या ना चाहे उनका सामना करना ही पड़ता है। इसी कारण बहुत से लोग जो हैं वो केतु की महादशा को एक अंधेरा दौर कहते हैं। लेकिन ये अंधेरा क्यों आता है, इसी के विषय में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एज़ यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, राहु हो, केतु हो, मंगल हो, कोई भी ग्रह हो, जब भी आपके जीवन में आते हैं तो आपकी दिशा, आपकी दशा को तय करते हैं। आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, आप कहीं भी रहते हैं, क्योंकि देखिए आपके जो स्थान है उसका भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे सिनेरियो, ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आती चली जाती हैं जो यदि आपके जीवन में परिवर्तन नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में लाना हो या पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य में लाना हो, ग्रहों की स्थिति के अनुसार वो परिवर्तित हो ही जाता है। और किसी ग्रह को आपसे कोई पर्सनल रंजिश या कोई आपसी द्वेष नहीं होता कि आपको केवल कष्ट ही पहुंचाना है, बल्कि जैसे आपके प्रारब्धवश ग्रहों की स्थिति होती है, जैसा उनका बल होता है, जिन नक्षत्रों में आपके स्पेसिफिक प्लैनेट्स विराजित होते हैं, उसी हिसाब से स्थितियाँ, उसी हिसाब से सिनेरियोज, उसी हिसाब से आपके जो रिश्ते हैं वो बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो एक एक करके जानते हैं कि किस प्रकार से जो छाया ग्रह केतु हैं अपनी छाया एक जातक या जातिका के जीवन में लाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब केतु की महादशा शुरू होती है तो कुछ वर्ष तो व्यक्ति जो है एक भ्रम में ही निकाल देता है कि ये जो मैं कुछ झेल रही हूँ या झेल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं सभी के साथ होता होगा या ऐसी स्थितियाँ सभी के जीवन में आती होगी। ये एक जीवन का संघर्ष है। और साधारणतः देखिए, जब भी आयु युवावस्था की होती है तो ज़्यादातर व्यक्ति विचार नहीं करते। यदि जॉब नहीं मिल रही है, रिश्ते में कहीं ना कहीं एक दरार आ गई है, तो व्यक्ति स्वयं को ही प्राथमिकता देता है या अपनी बुद्धि के अनुसार ही कार्य करने लगता है। जबकि इस समय में देखिए, बुद्धि का साथ मिलना अपेक्षित नहीं होता और आपका जो जीवन होता है उसमें एक नीरसता या यूं कहें कि एक अर्थहीनता का अनुभव आप करते हैं। तो जब भी देखिए केतु की महादशा आती है तो सबसे पहला प्रभाव जो है अक्सर आपके मन पर, आपके विचारों पर दिखाई देता है। क्योंकि जब तक देखिए आपके मन को, आपके विचारों को प्रभावित नहीं करेंगे, उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में धकेलेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन आपकी सोच के अकॉर्डिंग परिवर्तित होगा कैसे। व्यक्ति के पास चाहे कोई कमी ना हो, धन हो, परिवार हो, नौकरी हो, सुख सुविधाएं जितनी मर्जी हों, लेकिन फिर भी व्यक्ति को ऐसे महसूस होने लगता है कि कहीं ना कुछ जीवन में कमी है। वह सोचता है कि मैं किस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ। क्या यही जीवन का परम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है? जो वस्तुएं पहले आपको उत्साह देती थी, आप उनके पीछे पूर्ण जुनून के साथ भाग रहे थे, वही वस्तुएं वो आपको साधारण लगने लगती हैं। ये वह अवस्था होती है जो कई लोगों को भ्रमित कर देती है, क्योंकि बाहर से तो देखिए सब कुछ ठीक लगता है, सही लगता है, लेकिन भीतर से संतुष्टि नहीं रहती। यहीं से केतु आपको भौतिकता, जितना भी देखिए मटेरियलिस्टिक या धन संपदा होती है, उससे ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं कि ये सब कुछ नहीं है, बल्कि इससे बाहर निकल कर के आपको झांकने की आवश्यकता है। दूसरी बात देखिए, अकेलेपन से आपको बहुत एक लगाव हो जाता है। ये साधारणतः जब केतु की दशा आती है तो असहज होता है, उसमें आप कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन जैसे जैसे दिनों के रूप में, सालों के रूप में, महीनों के रूप में दशा आगे बढ़ती है, उसी अकेलेपन में आपको गहरी अनुभूति भी होना शुरू हो जाती है। अक्सर व्यक्ति जो हैं वो अकेलेपन से, एक भावनात्मक दूरी से स्वयं को अलग थलग महसूस करते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लोग उसे छोड़ दें।
कई बार देखिए वाणी के प्रभाव के कारण या आपके जो एक बिहेवियर होता है उसके कारण ही आपके परिवार या जो सगे संबंधी होते हैं वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। परिवार या उसका जो भी मित्र होते हैं उसकी बात को जो देखिए साधारण शब्द भी होंगे तो उनको कोई समझ नहीं पाएगा। ऐसे व्यक्ति को साधारणतः देखिए शांति जो है वो भीड़ में नहीं बल्कि एकांत में मिलने लगती है। घंटों घंटों तक पूरा पूरा दिन लोग जो हैं अकेले कमरे में गुजारते हैं और अपने आप से वार्तालाप करते रहते हैं। कई लोग इस समय देखिए अनावश्यक सामाजिक मेल जोल है उसको जहाँ पर नेसेसरी ना हो वहाँ पर जाना छोड़ देते हैं, मेल जोल को कम कर देते हैं। उन्हें लगता है कि संसार की अधिकांश बातें केवल एक दिखावा मात्र हैं और वास्तविकता से परे हैं। यही कारण है कि केतु की महादशा में व्यक्ति का जो एक मित्र मंडल कहें या नेटवर्क होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, बहुत ही छोटा हो जाता है। इसी स्थिति में जब आगे आप बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ वर्षों के पश्चात साधारणतः देखिए 1 से 1.5 वर्ष के पश्चात ही आपको कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जिसमें जितने भी आपके समक्ष जो झूठे रिश्ते होते हैं उनका पर्दाफाश होने लगता है। आपके भ्रम को तोड़ना केतुदेव का कार्य है। केतुदेव आपके भ्रम को तोड़ते हैं, इसलिए महादशा में स्पेशली ऐसे लोगों की देखिए पहचान होने लगती है जो केवल मात्र आपसे स्वार्थवश जुड़े हुए थे। आपसे कोई लाभ प्राप्त हो रहा था, आपसे किसी न किसी तरह से उनके संबंध इसलिए अच्छे थे क्योंकि उनकी स्वार्थ पूर्ति हो रही थी। कई वर्षों से पुराने संबंध अचानक बदल जाते हैं। जो बातें आप झेलते रहे कहीं ना कहीं कई बार आप ही उन्हें एक सहन करने की क्षमता आपकी समाप्त हो जाती है, या आप पहले बोल नहीं रहे थे, अब आपने थोड़ा सा भी उस पर अगर रिएक्ट किया तो वही व्यक्ति आपको छोड़कर चले जाते हैं। किसी भी करीबी व्यक्ति का जो एक मूल स्वभाव, असली स्वभाव यानी कि पर्दे के पीछे का जो स्वभाव होता है वो आपके समक्ष आ जाता है। जिस पर स्पेशली आपको सबसे ज़्यादा भरोसा होगा, बिलीव होगा, वही व्यक्ति आपको निराश कर सकता है। घटना देखिए, ये जितने भी इंसिडेंट होते हैं ये व्यक्ति को दर्द तो देते हैं, लेकिन केतुदेव का कार्य ही यही है कि कौन सा डुप्लीकेट रिश्ता है आपका, कौन सा एक यानी कि कृत्रिम संबंध है और कौन सा आपका रियल यानी कि वास्तविक संबंध है। हालांकि जो वास्तविक संबंध वाले लोग होंगे वो धीरे धीरे इस समय में दूर हो जाएंगे, नीदर गुड नीदर बैड वाली सिचुएशन में होंगे, यानी कि ना तो वो पूर्णतः आपके पक्ष में बात करेंगे और ना ही आपके विपक्ष में। वो टोटल चुप हो जाएंगे और समय और परिस्थितियों के अनुसार आपको ऐसा ही लगेगा कि शायद वो भी हमारा साथ नहीं दे रहे। इसके अलावा देखिए अपनी जो प्रतिष्ठा होती है, अपना जो सम्मान होता है, उसकी परीक्षा का भी ये समय होता है, क्योंकि एक अहंकार को स्पेशली केतुदेव चुनौती देते हैं। देखिए वो तो ग्रह हैं, आपको जो हैं वो धरती से आसमान पर ले जा सकते हैं, यानी कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक जो पहचान बनती है व्यक्ति की वो केतुदेव के कारण ही बनती है। तो आपके अहंकार को स्पेशली एक चैलेंज जो दिया जाता है वो केतुदेव के द्वारा दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पहचान, अपने पद, अपने धन या अपनी प्रसिद्धि से स्वयं की जो एक पर्सनैलिटी एग्जिस्टेंस होती है उसको जोड़कर देखता है तो केतुदेव उन्हीं क्षेत्रों में एक भरसक प्रयास करते हैं एक कठोर परीक्षा लेने की, क्योंकि देखिए एक कठोर टीचर के रूप में भी केतुदेव को जाना जाता है। तो स्पेशली जिन क्षेत्रों में आपको कहीं ना कहीं एक अहंकार है, आपको ये लगता है कि उसमें मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, उन्हीं क्षेत्रों में आपको इस समय में आलोचना भी मिल सकती है, आपको नीचा भी दिखाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी मेहनत होगी, आपने पूरी जी जान से उसमें मेहनत लगाई होगी, चाहे वो किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं या किसी व्यापार को आपने खड़ा किया है, लेकिन परिवार में उतना ना तो आपको सम्मान मिला और जो आपकी मेहनत का श्रेय आपको मिलना चाहिए था वो किसी दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है। इस प्रकार की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं। कभी कभी ये सम्मान जो है अचानक कम होता है और व्यक्ति धीरे धीरे इसका आदी होता चला जाता है, क्योंकि देखिए केतुदेव आंतरिक रूप से आप यही पूछते हैं कि यदि यही सम्मान आपसे मैं छीन लूँ तो तुम क्या अपनी पहचान को दुनिया के समक्ष रख पाओगे। यानी कि इस प्रश्न की जो वास्तविकता है उसका संपूर्ण पाठ इस महादशा में व्यक्ति को, जातक को सिखाया जाता है। आंतरिक रूप से दूरी महसूस करने लगता है, जातक विरक्त स्वभाव हो जाता है। केतु का स्वयं का स्वभाव भी देखिए वैराग्य से जुड़ा हुआ है, तो व्यक्ति का स्पेशली मन जिन चीज़ों में पहले बहुत लगता था अब उनसे हटने लगता है, जिससे वह अत्यधिक जुड़ा हुआ था। जहाँ जहाँ आपने बहुत ज़्यादा मोह को अपनाया हुआ था उन्हीं स्थानों से, उन्हीं व्यक्तियों से, उन्हीं स्थितियों से पहले मान लीजिए आपको घूमना फिरना या एक विशेष स्थान पर जाना, हिल स्टेशन पर जाना, समुद्र के किनारे जाना आपको अच्छा लगता था, लेकिन उन्हीं स्थानों से, उन्हीं व्यक्तियों से आपको एक घुटन महसूस होने लगती है। वहाँ पर जाकर जो आपको एक मनोरंजन मिलता था
वही मनोरंजन में आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि जो है वो कम हो जाती है। कई लोगों का मन अत्यधिक खर्च करने से हट जाता था। पहले आप ब्रांडेड पहनते थे, कुछ भी ऐसा नहीं पहनते थे जो कमतर हो, यानी कि अच्छे से अच्छा पहनते थे। लेकिन अब अपने रख रखाव पर आपको ध्यान ही नहीं है, जो मिल जाए वो पहन लिया, जो मिल जाए वो खा लिया। इस प्रकार की स्थितियाँ आपके जीवन में आने लगती हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती है, स्पेशली भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाना आपको पसंद नहीं होता। तो ये जो परिवर्तन होता है, देखिए कभी भी किसी व्यक्ति को आप कहीं जाने से रोक नहीं सकते। तो ये परिवर्तन जो है, आपका आंतरिक परिवर्तन जो है वो ग्रहों के द्वारा लाया जाता है, और व्यक्ति स्वयं भी ये कई बार समझ नहीं पाता कि ये जो बदलाव हो रहा है ये क्यों हो रहा है। और चाहकर भी यदि अपने आप को आप खींचते हैं कि मैं घूमने जा रहा हूँ, या वैसी ही परिस्थितियों में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हो, तो कुछ ना कुछ अनुभव, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस आपको नकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा, जिससे फिर से आपके अंदर बेचैनी या आपके अंदर वो घुटन महसूस होगी कि आप वहाँ पर जाना छोड़ देंगे या उस व्यक्ति के साथ मिलना छोड़ देंगे। मानसिक बेचैनी और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर ना हो, वो गहरे प्रश्न आपके अंदर होते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, केतु महादशा बोलने के लिए बहुत आसान होता है किसी भी व्यक्ति के लिए कि आपका केतु का समय चल रहा है, लेकिन व्यक्ति के भीतर बहुत गहरे प्रश्न उठते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का मेरा उद्देश्य क्या है? मृत्यु के पश्चात क्या होता है? क्या केवल धन कमाना ही सफलता है? ऐसे न जाने कितने सामान्य प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उठते रहते हैं। कई बार व्यक्ति जो है इन प्रश्नों से भागने, लेकिन केतु देव आपको इन प्रश्नों से भागने नहीं देते। यही कारण है कि कई लोग इस समय आध्यात्मिक पुस्तकों का अधिकाधिक अध्ययन भी करते हैं, लिख भी देते हैं। ध्यान हो, साधना हो, या बुक्स को लिखने की जो एक कला है वो भी पनपती है व्यक्तियों के अंदर। केतु महादशा से जुड़ा हुआ ये जो समय होता है, ये आपके कर्मों का सूक्ष्म हिसाब भी करता है। क्योंकि देखिए, केतु देव जो हैं वो पूर्व जन्म से भी जुड़े हुए हैं, आपके प्रारब्ध, आपके कर्मों से भी जुड़े हुए हैं। और इसीलिए व्यक्ति को कई बार ऐसे अनुभव होते हैं जिनका कोई स्पष्ट कारण आपको दिखाई नहीं देगा। अचानक या तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ भी मिल जाता है, या अकारण आपको बदनामी भी झेलनी पड़ती है। अचानक आपको हानि भी हो सकती है धन के सापेक्ष में, या बिना किसी गलती के कई प्रकार के संघर्ष भी व्यक्ति को झेलने को मिल जाते हैं। इस प्रकार की स्थितियाँ, यानी कि कर्मों के हिसाब से वाइस वर्सा, अप एंड डाउन आपके जीवन में उतार चढ़ाव जैसी स्थितियाँ बनी हुई रहती हैं। देखिए, ज्योतिष के अनुसार ये समय जो होता है, पुराने कर्मों के जो परिणाम होते हैं उनको समझने का भी अवसर होता है। इसके अलावा आध्यात्मिक जागरण की भी शुरुआत होती है। व्यक्ति जहाँ पर अध्यात्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन केतु महादशा का सबसे सकारात्मक पक्ष यही होता है कि बहुत से लोग इस अवधि में पहली बार ईश्वर से वास्तविक जो एक जुड़ाव होता है, अटैचमेंट होती है, उसको महसूस करते हैं। पहले पूजा केवल आपके लिए एक रिचुअल था, एक परंपरा थी। अब वह आंतरिक आवश्यकता आपकी बन जाती है। पहले मंत्र जो आपके द्वारा बोले जाते थे केवल शब्द थे, बोलने के लिए आप बोल रहे थे, लेकिन अब उन्हीं मंत्रों में, उन्हीं शब्दों में आपको शक्ति का एहसास होने लगता है, शक्ति महसूस होने लगती है फ्रॉम हेड टू टो। मंदिर जाना आपकी सिर्फ एक आदत थी, लेकिन अब आपसे रहा नहीं जाता जब तक आप मंदिर में भगवान के दर्शन न कर लें। क्योंकि देखिए, आपका आत्मा का जुड़ाव इस महादशा में भगवान के साथ होता है, तो आत्मिक शांति का जो एक मूल माध्यम है वो आपको स्पेशली इस महादशा में देखने को मिलता है। वहीं दिखावे वाली दुनिया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एक दूरी पनपती है, व्यक्ति को असहज महसूस होता है। केतुदेव देखिए व्यक्ति को ये समझाते हैं कि संसार का अधिकांश जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो टेम्परेरी है, अस्थाई है। इसलिए लोग इस महादशा में बोलने से नहीं होता, बल्कि अपने अंतर्मन से सादगी की ओर बढ़ते चले जाते हैं। जो मिल गया वो खा लिया, जो मिल गया वो पहन लिया। इस प्रकार की स्थितियां जिनको कई बार जो है इससे जोड़कर देखा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है अपना रख रखाव नहीं रखता, अपनी पर्सनैलिटी को बनाकर नहीं रखता। इस प्रकार से भी लोग जोड़कर देखते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उस व्यक्ति की जो दशा चल रही है वो केतु से जुड़ी हुई है, और केतु दिखावे से कोसों दूर हैं। इस समय में व्यक्ति लोगों को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित करने का सोचता ही नहीं है, बल्कि प्रभावित करने के बजाय स्वयं को समझने का, स्वयं को आंतरिक रूप से एक अंडरस्टैंड करने में अधिक इंटरेस्ट लेने लगता है। और यही कारण है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ना कुछ ऐसे अनुभव आपको देखने को मिलते हैं कि आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तो बाहरी दुनिया का जो आकर्षण है या एक सुख है वो बिल्कुल तिल के समान है, जबकि आंतरिक खुशी, आंतरिक जो शांति है वो सबसे परम है। आंतरिक विकास पर आपका जो एक ध्यान है बाहरी चमक से हटकर वहाँ पर केंद्रित होने लगता है। तो यदि पूर्ण रूप से कहा जाए तो अंधेरे दौर का ये वास्तविक उद्देश्य होता है कि आपको ये बात समझानी है
कि आप अपने आंतरिक मन को झांकिए। सबसे महत्वपूर्ण यही समझाना होता है। केतु महादशा का उद्देश्य केवल कष्ट देना ही नहीं होता, बल्कि ये जो समय होता है आपके जीवन की सफाई करने की अवधि होती है, आपकी आत्मा को शुद्ध करने की ये प्रक्रिया होती है। जो संबंध झूठे हैं, नकली हैं, वह टूटते हैं। जो विश्वास झूठे हैं वह बिखरते हैं। जो अहंकार आपके लिए अनावश्यक है या अहितकारी है वह कमज़ोर होता है, आपकी ईगो टूटती है। और जो आत्मा की आपकी वास्तविक शक्ति है वो धीरे धीरे सतत रूप में प्रकट होना शुरू हो जाती है, आपके दैनिक अनुभवों के रूप में, आपके स्वयं की जो एक अनुभूति होती है उसके रूप में। इसीलिए आपने देखा होगा कि अनेक संतों, अनेक साधकों या आध्यात्मिक व्यक्तियों के जीवन का जो गहरा परिवर्तन होता है वो केतु के प्रभाव वाले समय यानी कि इस पीरियड में ही होता है। तो निश्चित तौर पर इस पीरियड का, इस समय का आपको ज़रूर लाभ लेना चाहिए, क्योंकि केतु की दशा भी जैसे शुक्र का समय या बुध का समय नहीं रहा, उसी प्रकार से ये समय भी नहीं रहता है। समय तो देखिए हमेशा चलायमान है। तो यदि आपकी केतु की महादशा चल रही है तो घबराने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जीवन में ये जो अंधेरा छाया हुआ है ये घबराइए नहीं। छाया ग्रह हैं, आज नहीं तो कल केतु आपके जीवन से चले जाएंगे। लेकिन इस समय से जो आप सीख सकते हैं, इस समय से जिन रिश्तों को आप सहेज कर रख सकते हैं उनको बचाना भी है। जिन कृत्रिम रिश्तों में आप बंधे हुए हैं, जिनका कोई भविष्य नहीं है, उनको छोड़ना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। संभव है कि ये जो समय है ये आपके विनाश के लिए नहीं बल्कि आपके गहन परिवर्तन की एक प्रक्रिया हो। क्योंकि देखिए केतुदेव पहले भ्रम तोड़ेंगे, फिर आपको सत्य के दर्शन करवाएंगे कि ये सत्य है, देख ले। उसके पश्चात आपके अंदर का जो अहंकार है वो भी हटता है। धीरे धीरे आपको, आपकी आत्मा को आत्मज्ञान की तरफ अग्रसर केतुदेव करते हैं। यही कारण है कि ज्योतिष में केतुदेव को रहस्यमय के साथ साथ कठोर ग्रह भी माना जाता है। क्योंकि देखिए अंततोगत्वा हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, इस धन संपदा के युग में रहते हैं, तो अध्यात्म या उन्नति की तरफ किसका ध्यान है? यही कारण है कि जब अध्यात्म या उन्नति के पथ पर केतु ग्रह आपको अग्रसर करते हैं तो उन्हें बुरा बोला जाता है। तो दोस्तों ये था केतु ग्रह से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। परिंदों की सेवा ज़रूर करें, जल और अनाज की व्यवस्था ज़रूर करें, जीव सेवा ज़रूर करें, चाहे श्वान हो या गाय माता हूँ। अपने कर्मों का जो खजाना है, अपने कर्मों का जो थैला है शुभ कर्मों का, वो हमेशा भरते चले जाएं। निश्चित रूप से आने वाले समय में चाहे किसी भी ग्रह की आपकी महादशा हो, किसी भी परिस्थिति से आप गुजर रहे हों, लेकिन आपके लिए शुभ ही शुभ होने वाला है, अच्छा ही अच्छा आपके जीवन में आने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।